नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की विधायी दल की बैठक जो 17 फरवरी को होनी थी, उसे अब 19 फरवरी को आयोजित किया गया है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार इस बैठक में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जो विधायकों के विचार विमर्श में मार्गदर्शन करेंगे। इस बैठक में भाजपा की सभी 48 निर्वाचन विधायक उपस्थित रहेंगे और इसके 1 या 2 दिन बाद मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है प्रवेश वर्मा का। भाजपा ने इस चुनाव में प्रवेश वर्मा को आम आदमी पार्टी के संयोजक की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। इस मुकाबले में प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर अपनी राजनीतिक उपस्थिति को और मजबूत कर लिया है। प्रवेश वर्मा के अलावा एक अन्य नाम काफी मजबूत दावेदार है सतीश उपाध्याय, जो पहले भी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका संगठनात्मक अनुभव और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भागीदारी उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। अन्य संभावित नामों में रामवीर सिंह बिधूड़ी और विजेंद्र गुप्ता भी शामिल है। रामवीर सिंह बिधूड़ी को वरिष्ठता और संगठन पर पकड़ का लाभ मिल सकता है, जबकि विजेंद्र गुप्ता का अनुभव और दिल्ली की भाजपा इकाई में उनकी लोकप्रियता उनके एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार बनाती है। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। ये चुनाव भाजपा आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर का रहा, लेकिन आप इस बार 22 सीटों पर ही सिमट गई है। भाजपा की इस बड़ी जीत में कई कारण शामिल हैं। केंद्र सरकार की नीतियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा का संगठित चुनाव अभियान इसकी प्रमुख वजह रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव निराशाजनक साबित हुआ है। इस बार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन जैसे दिग्गज नेता अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। भले ही भाजपा ने दिल्ली विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उनकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। दिल्ली की जनता ने भाजपा को सरकार बनाने का जनादेश दिया है, लेकिन इस जनादेश को सही तरीके से निभाने के लिए पार्टी को कई चुनौतियों से निपटना होगा। स्थानीय नेतृत्व का संतुलन। भाजपा का संगठन दिल्ली में हमेशा केंद्र के नेतृत्व के प्रभाव में रहा है। आप जब पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल चुका है, तो उसे दिल्ली के लिए स्थानीय नेतृत्व को भी सशक्त करना होगा। आपकी नीतियों का प्रभाव। आम आदमी पार्टी की कई योजनाएं जैसे मुफ्त बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों में सुधार जनता के बीच लोकप्रिय रही है। भाजपा सरकार को यह तय करना होगा कि वो इन योजनाओं को जारी रखेंगे या अपनी नई नीतियां लाएंगे। विपक्ष का सामना। आम आदमी पार्टी ने चुनाव भले ही हार लिया हो, लेकिन अब दिल्ली में अभी भी उनकी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी विधानसभा में भाजपा की सरकार पर सवाल उठाने और जनता के मुद्दों को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जन अपेक्षाएं। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान कई वादे किए थे। अब जनता को ये देखने की उम्मीद होगी कि भाजपा सरकार इन वादों को कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा करती है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर आंतरिक खींचतान चल रही है। दिल्ली में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में भाजपा का नेतृत्व बार बार बदल सकता है, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में हुआ है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ किया है कि मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया अनुशासित और संगठित तरीके से पूरी की जाएगी। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि मुख्यमंत्री का चयन बिना किसी विवाद के हो, जिससे सरकार मजबूत तरीके से काम कर सके। कानूनी चुनौतियों और भ्रष्टाचार के आरोप। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों ने जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। भाजपा की आक्रामक रणनीति। भाजपा ने इस बार चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में लगातार रैलियां और रोड शो किए। हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण। भाजपा ने हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कई मुद्दों को जोर शोर से उठाया, जिससे उसे काफी लाभ भी मिला। स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी। आपकी चुनावी रणनीतियां इस बार उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी 2020 में थी। इस बार पार्टी का प्रचार अभियान अपेक्षाकृत कमजोर दिखा है। अब सभी की निगाहें भाजपा के विधायी दल की बैठक पर टिकी हुई है, जहां मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाएगा। इसके बाद भाजपा को दिल्ली में अपनी नई सरकार का गठन कर जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना है। ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा दिल्ली के प्रशासन को किस दिशा में ले जाती है और आम आदमी पार्टी इस नई दिशा में कैसे विपक्ष की भूमिका निभाती है। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज है और अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण।